हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय टू क्लास। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर टेल्स टू हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraic and geographical. Okay, sorry, graphical, not geographical. So बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे दो लोग गिवन है, आफ्ताब गिवन है और एक क्या गिवन है, एक उसकी डॉटर गिवन है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट आफ्ताब इज, सुन लो भाई, आफ्ताब कौन है। आफ्ताब इज लिखिएगा इक्वल टू एक्स ईयर। ये जो एज है वो क्या है, प्रेजेंट एज है। हमने क्या माना है इसको, प्रेजेंट एज को एक्स ईयर मान लिया है, ठीक है। और उसकी डॉटर है, जो उसकी डॉटर की एज है, डॉटर्स एज वाई ईयर। ओके, हमने उसकी एज एक्स ईयर मान ली, उसकी डॉटर की एज वाई ईयर मान लिया। तो देखो नॉर्मल सी बच्चों की बात है, अगर मान लो अभी अगर प्रेजेंट एज की बात की जाए, प्रेजेंट एज में आप 10 ईयर के हो, ठीक है, तो आपका जो फ्यूचर होगा 2 ईयर बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 12 ईयर के। देखिए अगर 2 ईयर पहले पूछा जाए, यानी क्या पूछा जाएगा, पास्ट का पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप हो जाओगे 8 ईयर की, ठीक है। अगर पूछा जाए 2 ईयर पहले आपकी एज कितनी थी, 5 साल की है, अभी कितनी है, आप 10 ईयर के हो, और 2 ईयर बाद कितने हो जाओगे, 12 ईयर के हो जाओगे, ठीक। तो सेम चीज है यहाँ पे। तो अगर कंडीशन 1 देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही ले लो, क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है बच्चों। एक तो कंडीशन ये है कि 7 years ago, यानी 7 years ago की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए कंडीशन 1 मैंने इसको ले लिया है। तो 7 years ago की बात कर रहा है, तो जो उसकी फादर है वो कितना हो जाएगा, x-7, और जो उसकी डॉटर है वो भी तो y-7 होगी, क्योंकि दोनों की एज क्या होगी, कम होगी, नॉर्मल सी बात है। ये भी x-7, ये भी y-7। क्या कह रहा है, I was 7 times as old as you, यानी जितनी आप उस समय थी उसका मैं 7 टाइम ज्यादा था। हो गया सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दो, तो x-7 ये हो जाएगा 7y - 49। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो y को इधर ले आइए, तो x-7y - 49। चलो भाई, ये माइनस वाई इधर से -7 इधर जाए तो +7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच्चा बच्चों, यहाँ बच्चा आपका x-7y इक्वल टू, ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -42, और यही आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपका प्रिपेयर हो गया, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन और कहाँ से आएगा, देखो अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, क्या लगा है बच्चों, कह रहा है कि 3 years from now, यानी आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, जो आफ्ताब की एज होगी वो x+3 होगी, और जो उसकी डॉटर की एज होगी वो y+3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहा है, कह रहा है 3 टाइम्स अधिक है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों क्या आ गया, ये आ गया आपका x+3 ही रहेगा, ये जो हो जाएगा वो 3y+9 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, x को तो वेरिएबल्स को एक साइड और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड ले आएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मैं एक बार इसको लिख लूँ, x+3 इक्वल टू 3y+9। ये चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड लाएंगे, तो x-3y माइनस ये +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, x-3y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6, और ये हो रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पे एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, जहां पे हमें क्या करना था, अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना था। तो यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया।
अब हमें क्या करना है इसको ग्राफिकली, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बता रखा था इंट्रोडक्शन क्लास में। चलिए अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके वहां से इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू, इसको कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वैल्यू हम उसे लिख लेते हैं, एक वैल्यू ये आ गई आपकी x माइनस 3y इक्वल टू 6, और एक वैल्यू क्या है बच्चों, एक वैल्यू यहाँ पे है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। चलिए तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेते हैं। तो वैल्यू गिवन है बच्चों x माइनस 3y इक्वल टू 6, और वहाँ पे x माइनस अच्छे से भी इरेज कर लेते हैं, क्यों पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा वैल्यू गिवन है बच्चों वो गिवन है हमारे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो करना क्या है, आप यहाँ पे कोशिश करिए, ये 7y हो जाएगा, ये माइनस 42 और ये माइनस x हो जाएगा। माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू x प्लस 42 अपॉन 7। क्या आ गया, x प्लस 42 अपॉन 7। ठीक है, क्या आ गया हमारा x प्लस 42 अपॉन 7 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करोगे, अब हमें रखना है इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ लिया x लिया और ये y लिया, इसका टेबल जनरेट करेंगे। हम x में 2 वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू से हमारा टेबल आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमें x की एक वैल्यू रखनी है, और कोशिश कीजिएगा x की ऐसी वैल्यू रखिएगा जिससे y की जो यहाँ जो y की वैल्यू आए वो डेसिमल में, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, वो क्या है, एक इंटीजर है। तो चलिए अगर सपोज करो मैं यहाँ पे x 0 रख लेता हूँ, x की वैल्यू क्या रखी हमने, 0 रखी, तो देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 42/7। इट मीन्स इसका मतलब तो क्या हुआ, 42/7 हुआ, और 7 6 42, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। चलिए अच्छी बात। अब y की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। कितना रख दिया हमने, y की वैल्यू 7 रख दिया। तो ये हो गया 7 प्लस 42 अपॉन 7, तो ये हो गया 49/7, और ये कितना आ गया, 7 7 का 49, तो वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो आपने देखा जब हमने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी तो 6 आ गया, y की वैल्यू 7 रखी तो सॉरी x की वैल्यू 7 रखी तो क्या आ गया, 7 आ गया। सेम प्रोसेस हम सेकंड इक्वेशन के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, पहले ये हम देख लें। तो सेकंड इक्वेशन हमारा गिवन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखो इसको तरीका मैं बता दूं करना क्या है। अगर इस वैल्यू को आप इधर ले जा रहे हो, इस वैल्यू को इधर ले आ रहे हो, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 3y, या सिंपली y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 6/3। वैल्यू क्या है बच्चों, y इक्वल टू x माइनस 6/3 आया। ठीक है, चलिए इसके लिए भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं दोनों के लिए, क्योंकि हमें अभी वहां पे जगह चाहिए, स्पेस चाहिए हमें टेबल ड्रॉ वो चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, देखो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब देखो बच्चों यहाँ पे x माइनस 6/3 है। ठीक है, चलो अगर हम x इक्वल टू यहाँ पे 0 रखते हैं, देखो हमने x इक्वल टू क्या रखा, 0। देखो कैसे, x इक्वल टू 0 रखा तो 0 माइनस 6/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 6/3 मतलब -2, तो ये आ गया -2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या रखा जाए कि ये इतना याद रखना कि ना तो डेसिमल में है ना तो इंटीजर वो फ्रैक्शन में है, आना किस में है, इंटीजर में। तो इंटीजर में लाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, जस्ट ओके इफ आई पुट जस्ट 3, we just look at 3, so 3 minus 6/3, so this will become minus 3/3 and 3 3 is 1 minus 1, so वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई। चलिए, ओह सॉरी मैंने इसे इरेज कर दिया, इसे नहीं इरेज करना था। चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। तो वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू y इक्वल टू चाहिए, मैं सीधे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये 6 था, तो y इक्वल टू x माइनस 6/3 इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया। अब क्या करना है, सिंपली आपको अब आपको एक ग्राफ प्रिपेयर करना है। चलिए मैं ग्राफ आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
मे भी मेरा ग्राफ थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन जब आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कोई एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ ये एक दूसरे के अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन। ये तो बहुत ज्यादा सीधी हो गई। चलिए ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और क्योंकि माइनस में भी टर्म है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे भी ड्रॉ ले जाएंगे, जो होगा हमारा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, चलिए कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा 3, 4, 5, 6, 7 तक है। एक्स की वैल्यू हमने 7 रखी है, 7 तक हो गया। ऊपर जाएगा बच्चों तो इतना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस विल बी 6। नीचे आएंगे तो नीचे आपका माइनस में जाते हैं, -1, -2, -3, -4। चलिए -4 तक ले जाते हैं क्योंकि माइनस में हमें केवल 1 और 2 ले जाना है। अब देखो बच्चों हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, तो फर्स्ट इक्वेशन में 0 और 6 है। क्या है? 0 और 6। तो x पे 0 जाता है तो y पे कितना जाता है? 6 जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा y और बढ़ाइए, y 7 तक है, 7। x पे हमारा 0 है तो y पे हमारा कितना है? 6। चलिए हो गया। अब x पे 7 है तो y पे 7 है, x पे 7 है तो y पे भी क्या है? 7 है। ये सपोज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करना चाहें तो देखिए क्या होगा, ये x रहा और ये 6 और ये 7, तो कुछ लाइन आपकी अप्रॉक्स ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप लोग सीधी लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, ये x की वैल्यू कितनी? 0, तो y कितना रहा? -2 आ रहा है। x की वैल्यू 0 तो y कितना रहा? -2 आ रहा है, ये आ रहा है यानी। ठीक, ये 3 है, x 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी, ये होगी, सॉरी ये तो 0 है ना। x की वैल्यू 3 हो रही है, देखिए x की वैल्यू 0 थी तो वैल्यू आई -2। ठीक है, जब x की वैल्यू क्या है? 3 है तो वैल्यू कितनी आ रही? -1, मतलब ये 3 और ये -1 यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बच्चों ये लाइन कैसे जाएगी, ये लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये लाइन इस अकॉर्डिंग जा रही है, ये लाइन इस अकॉर्डिंग जा रही है, तो कोई ना कोई ऐसी लाइन आएगी। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये लाइन देखो बच्चों कुछ ऐसे जा रही है और ये लाइन क्या हो रही है? कुछ ऐसे जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या करेगा, ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, तो सपोज करो अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देता है तो यहीं पे जो पॉइंट आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? x और y की वैल्यू। ठीक, और x क्या थे? x थे आपके आफताब जी, आफताब की एज थी, और y क्या थे? उनकी डॉटर की एज थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x और y, क्योंकि देखिए अभी जो वैल्यू हमने ली है क्या लिखी है? 6 ली है, वो 2 ली है, -3 ली है। तो सपोज सी बात है अगर सन और डॉटर और इनके फादर है तो नॉर्मल सी बात है फादर की एज 30+ होगी और अप्रॉक्स उसकी डॉटर की एज 60 के आसपास होगी। तो कोशिश अगर हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ बड़ी वैल्यू लेते हैं, ठीक, डिवाइड करने में थोड़ी बड़ी वैल्यू आती है तो वो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिश करेंगे इससे बड़ी वैल्यू लेने के लिए जो इजीली वहाँ पे इंटरसेक्ट करे। आप ड्रॉ कीजिएगा, इंटरसेक्ट करे तो मुझे बताएगा। चलिए बच्चे फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक